नमस्कार, मैं ज्योति त्रिपाठी हिंदी की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज का हमारा शीर्षक है संज्ञा। आज हम संज्ञा पर चर्चा करेंगे। संज्ञा क्या है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं और संज्ञा की क्या उपयोगिता है, अर्थात संज्ञा को हम क्यों पढ़ते हैं। व्याकरण में संज्ञा एक महत्वपूर्ण शीर्षक है। तो ये संज्ञा हम पढ़ते क्यों हैं, इसका हमारा व्यवहारिक उपयोग क्या है, या हम ये कह सकते हैं कि संज्ञा की हमें पढ़ने और जानने की आवश्यकता ही क्यों है, उसकी उपयोगिता क्या है, इसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं संज्ञा किसे कहते हैं, अर्थात संज्ञा की परिभाषा। अब ये आपके सामने संज्ञा की परिभाषा दिख रही होगी, जिसमें लिखा है कि संसार के किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान, जाति या भाव, दशा आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये परिभाषा हम हर कक्षा में पढ़ते आ रहे हैं कि किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान, जाति, भाव, दशा के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा की आवश्यकता क्यों होती है, संज्ञा जानना क्यों आवश्यक है, या संज्ञा का व्यवहारिक उपयोग क्या है, या उसकी उपयोगिता क्या है, इसके लिए सबसे पहले हम आपको बता दें, संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, हर किसी को हमें जानने के लिए उसके नाम की आवश्यकता होती है। अर्थात यदि किसी भी वस्तु का या किसी भी स्थान का या किसी और भी चीज़ का अगर हम उदाहरण ले लें, यदि उसका एक अपना विशेष नाम नहीं होगा तो हम उसकी पहचान नहीं कर सकते हैं। अर्थात हमने ये जाना कि पहचान कराने के लिए यदि हमें किसी के नाम की आवश्यकता पड़ रही है, तो जो हम उसका अलग अलग उसके गुण, उसके आकार, उसकी प्रकृति के आधार पर जो उसका हम नामकरण कर देते हैं, वो क्या कहलाती है, संज्ञा। तो यहाँ पर जो परिभाषा में लिखा गया है कि प्राणी, वस्तु, स्थान, जाति, भाव, दशा आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, यहाँ पर हम नीचे दिए गए उदाहरण से आसानी से समझ सकते हैं। अब देखिए, उदाहरण में यहाँ दिया गया है कि भारत एक विकासशील देश है। दूसरा उदाहरण है नरेंद्र मोदी भारत के सजग नेता हैं। तीसरा उदाहरण है गंगा एक पवित्र नदी है। चौथा है कुरान मुसलमानों का पवित्र ग्रंथ है। अगला है आज मोहन बहुत खुश है। इसके बाद है त्यौहार हमारे घर खुशियाँ लाता है। और अंतिम है क्रिकेट भारत का लोकप्रिय खेल है। अब इसमें देखिए, भारत, नरेंद्र मोदी, गंगा, ग्रंथ, मोहन, खुशियाँ, क्रिकेट, यहाँ पर ये सारे शब्द किसी न किसी नाम विशेष की ओर इंगित कर रहे हैं, अर्थात इनका अपना एक विशेष नाम या स्थान है। तो यहाँ पर अब भारत को ही देख लीजिए। तो अगर हम आपसे पूछते हैं कि भारत क्या है, तो आप बताएंगे एक देश है। अब यहाँ नरेंद्र मोदी लिखा गया, अब आपसे पूछा जाए नरेंद्र मोदी को क्या हम कहेंगे, तो आप कहेंगे कि व्यक्ति विशेष है। फिर यहाँ पर लिखा गया है कि गंगा एक पवित्र नदी है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर गंगा क्या है, तो आप कहेंगे एक नदी है। अर्थात अलग अलग आधार पर यहाँ पर सभी का नामकरण किया गया है। तो आइए इसी के क्रम में हम देखते हैं। अब देखिए, आपके सामने यह जो दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, अभी मैंने आपको बस समझाया कि यहाँ पर हर किसी का अपना एक विशेष नाम, जैसे मैंने बताया भारत क्या है, देश का नाम है, नरेंद्र मोदी व्यक्ति विशेष का नाम है, गंगा क्या है, नदी का नाम है, कुरान क्या है, एक ग्रंथ विशेष है। ठीक, यहाँ पर लिखा गया है मुसलमानों, अब मुसलमान क्या है भाई, विशेष समुदाय का नाम है। तो इसी तरीके से हम यहाँ देख रहे हैं कि संसार में प्रत्येक वस्तु की अपनी एक पहचान कराने के लिए हमें नाम की आवश्यकता होती है, और जो वह हम उसका नामकरण करते हैं वो क्या कहलाती है, संज्ञा। अब आइए संज्ञा के बाद हम इसके भेदों के बारे में जान लेते हैं कि संज्ञा के कितने भेद। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है संज्ञा और उसके भेद।
अब हम यहाँ देखते हैं कि संज्ञा के कितने भेद हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं मुख्यतः, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। फिर इसमें जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद हो जाते हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। लेकिन यदि आपसे ये पूछा जाए कि मुख्य रूप से संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो आप ये 3 ही बताएंगे, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। और यह जातिवाचक के 2 उपभेद हैं जो कि नीचे दिया गया है, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। तो अभी हमने ये जाना कि संज्ञा क्या है, संज्ञा की क्या उपयोगिता है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, हम उसको कैसे पहचानेंगे, कैसे जानेंगे। तो इतना सब कुछ जानने के बाद अब जो हम अगले क्रम में जानेंगे वो एक एक संज्ञा विशेष के बारे में जानेंगे। अर्थात जैसे व्यक्तिवाचक है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, उसको हम कैसे पहचानेंगे, जातिवाचक संज्ञा क्या है, उसको हम कैसे पहचानेंगे, भाववाचक संज्ञा क्या है। तो इसका हम क्रम से इसके आगे अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।